हमें लाइव एक्शन में वेनम के टोटल कितने ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाए गए हैं, और हाँ, हम यहाँ पर रेमिवर्स, द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स और एमसीयू के यूनिवर्स को भी इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले आता है ब्लैक सूट स्पाइडरमैन। टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 में पीटर पार्कर वेनम का सबसे पहला होस्ट बनता है, जहाँ सिम्बियोट स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके सूट की अपीयरेंस तो चेंज करता ही है, साथ में हमें यहाँ पर पीटर की डार्क एंड बिटर पर्सनैलिटी भी देखने को मिलती है। एंड वेनम यहाँ पर स्पाइडी की स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एबिलिटीज को भी एनहांस कर देता है। नाउ पीटर के वेनम को चर्च बेल की हेल्प से अपनी बॉडी से रिमूव करने के बाद वेनम को अपना न्यू होस्ट मिलता है, एडी ब्रॉक। नाउ एडी के साथ वेनम और ज्यादा मॉन्स्ट्रस अपीयर होता है। यहाँ उसके क्लॉज एंड फैंग्स भी निकल आते हैं, बिकॉज यहाँ वेनम को अपना परफेक्ट होस्ट मिल चुका था जिसकी उसे जरूरत थी। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वेनम स्पाइडरमैन की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी कैरी कर लेता है, जिन्हें वो बाद में एडी को देता है। लाइक यहाँ एडी की अपीयरेंस एंड पावर स्पाइडरमैन की तरह काम करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वेनम स्पाइडी की तरह अपने हाथों से ब्लैक वेब शूट करने लगता है, बिकॉज यहाँ वो स्पाइडी के जेनेटिक एबिलिटीज को एनालाइज कर चुका था। नाउ हमारा नेक्स्ट वेनम कंप्लीटली एक डिफरेंट यूनिवर्स में सेटअप किया जाता है, जिसका मेन होस्ट था टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक। और इस वाले वेनम को अभी तक हमने स्पाइडरमैन के साथ रियलिस्टिकली इंटरैक्ट करते नहीं देखा है। नाउ टॉम हार्डी वाले वेनम का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लास्ट वेनम से काफी लार्ज था, और ये वाला वेनम अपनी शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी से कई न्यू फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकता है, लाइक टेंड्रिल्स जनरेट करना, पैराशूट क्रिएट करना, एडी को मिडिल फिंगर दिखाना। एंड इस यूनिवर्स में एडी से हटकर वेनम ने कुछ और मील ह्यूमंस को भी अपना होस्ट बनाया है, लाइक वेनम 2 में जब वो एडी से गुस्सा होकर इस आदमी के साथ बाइक पर जाता है, और यहाँ पार्टी में भी वो एक पर्सन को अपना होस्ट बनाता है। बट वेनम फीमेल ह्यूमन होस्ट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जिसे हम शी वेनम कहते हैं। और हमारी मेन शी वेनम जिसे हम सब जानते हैं वो है एनी, जिसके साथ वो फर्स्ट वेनम मूवी में एटलीस्ट 2 बार बॉन्ड बनाता है। और वेनम ने कुछ और फीमेल होस्ट के साथ भी बॉन्ड बनाया है, लाइक मिसेस चेन और वेनम द लास्ट डांस से साइंटिस्ट सेडी क्रिसमस। और हम ये भी जानते हैं कि वेनम ह्यूमंस को छोड़कर अदर लिविंग क्रीचर्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, लाइक हमने उसे सबसे पहले एक डॉग के साथ बॉन्ड बनाते देखा था। हालांकि यहाँ डॉग ओनली सिम्बियोट को कैरी करता है, वो उसके साथ फुली ट्रांसफॉर्म नहीं होता। बट इसके अलावा हमने वेनम 3 में उसे एक हॉर्स के साथ बॉन्ड बनाते देखा था, जहां पर बॉन्ड बनाने के बाद हॉर्स की स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि वो हवा के साथ बातें करने लगता है, बिकॉज वेनम यहाँ पर उसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद उसके रनिंग पोटेंशियल को और ज्यादा बूस्ट कर देता है। इसके बाद वेनम अंडर वाटर एक फिश के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और उसके बाद हमें वो एक फ्रॉग के साथ बॉन्ड बनाते हुए भी नजर आता है। और मूवी के एंड क्रेडिट्स में हम वेनम को अदर एनिमल्स लाइक स्क्विरल, ईगल, कंगारू, बुलडॉग, टॉर्टस, लायन, पेंगुइन, क्रोकोडाइल एंड एलिफेंट के साथ भी बॉन्ड बनाते हुए देखते हैं। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एरिया 51 के डिस्ट्रॉयड रबल में हमें कॉकरोच को देखते हैं, जिसके साथ वेनम सिम्बियोट बॉन्ड बना चुका है, जो कि ये क्लियर कर देता है कि वेनम सरवाइव कर गया है। नाउ गाइस, शायद आप में से काफी लोगों को ये चीज पता ना हो, बट मैं आपको बता दूं कि हमें एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में भी वेनम सिम्बियोट देखने को मिला था। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के ट्रेलर में जब जेंटलमैन का कैरेक्टर सिनिस्टर 6 की टीम को बिल्ड कर रहा होता है, तो आप इस सीन में वेनम सिम्बियोट को ऑस्कॉप की इस सीक्रेट लैब में देख सकते हैं। हालांकि इस सीन को मूवी से डिलीट कर दिया गया था, और एंड्रू यूनिवर्स में वेनम हमें सिर्फ इसी सीन में दिखाया गया है। देन लास्ट में आता है वेनम का वो पीस जो उसने एमसीयू में छोड़ा था, लाइक वेनम लेट देयर बी कार्नेज के एंड क्रेडिट सीन में वो एमसीयू में आता है, और नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की हेल्प से वो वापस एमसीयू से अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है। लेकिन एमसीयू में अपने यूनिवर्स में वापस जाने से पहले वेनम यहाँ पर अपना एक पीस उस मैक्सिकन बार में छोड़ जाता है जहाँ पर वो ठहरा था। तो टोबी एंड एंड्रयू स्पाइडरमैन के यूनिवर्सेस के वेनम को फिर से देखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमें स्पाइडरमैन 4 में ये वाला वेनम दोबारा देखने को मिल सकता है, और मे बी ये वाला वेनम का पीस हमारे टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड बनाएगा। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि आपको वेनम का सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लगा। वैसे मुझे पर्सनली शी वेनम का डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आया, लेकिन आपको कौन सा लगा कमेंट्स में बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।